गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फोर्थ, चैप्टर 6 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6D का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में जानेंगे। साथ ही एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6D। एक्सरसाइज 6D करने से पहले हम डिविजिबिलिटी के बारे में जानेंगे, उसके डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ आता है डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2 कहता है आपका अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द डिजिट एट वन प्लेसेस इज एन इवन 0, 2, 4, 6 और 8। यानी जिस डिजिट जिस नंबर का वन प्लेसेस 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ठीक है, वो 2 से डिवाइड होंगे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे 92, 36, 88, 18, 40, 84, 96। ठीक है, अब देखिए आप इसमें जो वन प्लेसेस आ रहा है, कितना आ रहा है इसका वन प्लेस? 2। वन प्लेस 2 है, इसका 6, इसका 8, इसका भी 8, 0, 4 एंड 6। यानी जिस भी डिजिट का वन प्लेस 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो आपका 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये था आपका डिविजिबिलिटी बाय 2। अब आता है डिविजिबिलिटी बाय 3। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। यानी जो भी नंबर दे रखा है उनका अपन सम करते हैं, सम करने पर जो आंसर आता है अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो ये भी हमारा डिविजिबिलिटी के रूल में 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। 5, 8, 5, 1, 5। इसको हम करेंगे प्लस 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 5। ठीक है, 5, 5, 10, 10, 15, then 16, 16 प्लस 8, 24 और 3 की टेबल में 24 आता हमारे। ठीक है, यानी ये 3 से 24 3 से डिविजिबल होगा। 24 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 10 जो आपके डिजिट थी 5, 8, 5, 1, 5 इज डिविजिबल बाय 3। यानी जो 5, 8, 5, 1, 5 डिजिट है वो 3 से डिवाइड होगी। ये हमारा डिविजिबिलिटी का रूल 3 था। अब नेक्स्ट लेते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 4। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्मेट बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो, वो आपके डिविजिबिलिटी बाय 4 यानी 4 से डिवाइड होगा पूरे डिजिट। एग्जाम्पल देखते हैं। 2, 8, 3, 2। अब देखिए आप 32 4 के टेबल्स में आता है ये। ठीक है, यानी ये अब इसको हम लिख देते एक बार। 32 इज डिविजिबल बाय 4। thus 2, 8, 3, 2 is divisible by 4। यानी 32 4 से डिविजिबल होता है, तो आपके 2, 8, 3, 2 भी 4 से डिविजिबल होगा। ये डिविजिबिलिटी का रूल नंबर 4 था। नेक्स्ट हमारा डिविजिबिलिटी बाय 5। A number is divisible by 5 if the digit in the one places is either 0 or 5, जिसका वन प्लेसेस 0 और 5 हो,
वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम। 3 8 4 9 5 9 8 5 7 0। इसका वन प्लेस 5 है और इसका वन प्लेस 0 है। ठीक है, यानी ये 5 से डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 9। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। जिस तरीके से हमने 3 का देखा था प्लस करके, कि 3 वाले में क्या था हमारे, कि सारे डिजिट को हमने प्लस करा था, प्लस करने पे जो हमारा आंसर आता है वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा था तो वो 3 पूरी डिजिट जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होंगे। उसी तरीके से ये 9 वाला है, इसमें भी हम सम करेंगे। सम करने पर अगर 9 से डिवाइड होगा तो पूरे के पूरे नंबर 9 से डिवाइड होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। 2 9 8 3 प्लस करते 2 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 3 8 प्लस 2 10 10 प्लस 9 19 19 प्लस 3 22। ठीक है, अब देखिए 22 ये 9 के टेबल्स में नहीं आते। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारा विच इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा देखते हैं हम। 4 3 1 1 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 4 प्लस 3 प्लस 4 4 प्लस 4 8 और 1 1 9। अब 9 से डिविजिबल है। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, सो 10 4 3 1 1 इज डिविजिबल बाय 9। यानी जो आपके नंबर से 4 3 1 1 ये 9 से डिविजिबल होंगे। आता लास्ट वाला डिविजिबल बाय 10। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इज इट्स वन प्लेस इज 0। जिसका वन प्लेस 0 हो वो 10 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 3 8 4 0 3 2 1 8 1 डबल 0। ठीक है, ये था डिविजिबिलिटी बाय 10। सो हमने अभी डिविजिबिलिटी बाय टेस्ट सीखनी है, जिसमें हमने सीखा डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 9, देन लास्ट डिविजिबिलिटी बाय 10। अब इन सब का यूज करेंगे हम एक्सरसाइज 6D में। एक्सरसाइज 6D क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा नंबर्स डिविजिबल बाय 2 से होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ हम एक हेड लिखते हैं। हिंट क्या था हमारा कि a number is divisible by 2 if the digit at ones place is 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, हमने अब क्या पढ़ा था डिविजिबिलिटी बाय 2 में कि जिसका वन प्लेस 0, 2, 4, 6 और 8 हो, ठीक है, वो हमारा 2 से डिवाइड होगा।
अब आते हैं हम इस पे आंसर पे। 4263, 1 प्लस 3 आ रहा, ये हमारा नहीं होगा। 6 आ रहा, तो हमारा एक आंसर तो क्या हो गया 8516। दूसरा आंसर पे आते हैं। 1 आ रहा, नहीं होगा। 8 है ना हमारे, तो दूसरा आंसर हो गया हमारा 35828। देन लास्ट 0 भी आता है हमारे, ठीक है। तो तीसरा आंसर मिला हमारे को 75030, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब 3 का पूछ रहा है, ठीक है। इसके लिए भी हम वही करेंगे। हिंट लिखते हैं। हमारा हिंट क्या था हमारा कि अ नंबर इज divisible by 3 if the sum of the digit is divisible by 3, यानी जिसका सम करने पर अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा वो जो पूरा जो नंबर दे रखा है वो भी 3 से डिवाइड होगा। अब देखते हैं हमारा कौन कौन से नंबर्स हो रहे हैं। 7 + 8 + 8 16, 3 के टेबल में 16 आता ही नहीं है। 4 + 8 12, तो हमारा पहला आंसर होगा 480, बिकॉज 4 + 8 + 0 12, ठीक है ना। तो फर्स्ट आंसर तो ये मिल गया। 6 + 6 12 13, ये भी नहीं होगा। देन ये 3 4 5 6, यस 2013, बिकॉज 2 + 0 + 1 + 3 कितना आ रहा है 6, और 6 हमारे 3 के टेबल में आता है। इसी तरीके से 5082 8 to 10 then 50, यस 5082, 5 + 0 + 8 + 2, 8 + 2 10 then 15, ठीक है। 12 हमारा 3 के टेबल में आता है, 6 हमारा 3 के टेबल में आता है, 15 हमारा 3 के टेबल में आता है, यानी 480 2013 एंड 5082 ये हमारे 3 से डिवाइड होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।